Okay, the chapter number 3 is there, that is the money and credit. तो इस चैप्टर में हम मेनली बेसिक टॉपिक्स क्या स्टडी करेंगे, दैट इज द मनी, कि मनी क्या होती है, मनी एग्जिस्टेंस में कैसे आई, जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी तो क्या चीजें चलती थी, एंड क्रेडिट, कि क्रेडिट क्या होता है, बोरो करना, और क्रेडिट कौन कौन से सोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं, इंडिया के अंदर किस किस काइंड से लोगों के पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होती है. सो सिंपली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस about the first one topic, money as a medium of exchange. Then we will discuss about the second topic, modern forms of the money. Then the third topic will be there, that is the loan activities of bank. Three topics ho gaye, loan activities of bank. Then the fourth topic will be there, that is the different kind of the credit situations, कि कैसे कैसे credit जो है लोगों को available होता है, किस किस situation में होता है. After that, we will discuss about the concept of terms of credit. Fifth topic of the chapter, that is the terms of credit. Then we will discuss about terms of credit. After that, we will discuss about the formal sector credit in India, कि इंडिया के अंदर फॉर्मल सेक्टर्स कौन कौन से हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले. आफ्टर दैट the last one topic will be there, that will be the SHG, self help group for the poor. So today we will discuss only related to the first one concept, that is the money as a medium of exchange. So today we will discuss about the first one concept of the chapter, that is the chapter number 3, the money and credit, and the first one topic of the chapter is money as a medium of exchange. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द मनी. द सिंपल क्वेश्चन अराइज कि मनी क्या होता है. आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मनी क्या है, सिंपली हमारे माइंड में यही एग्जिस्ट होता है कि दैट द रुपी, द करेंसी ऑफ आवर कंट्री. तो मनी मेनली क्या वर्क कर रही है, विद द हेल्प ऑफ द मनी वी कैन से कि अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को चेक करेंगे, इन आवर एवरीडे लाइफ वी कैन से, तो व्हाट वी आर जस्ट लुकिंग कि a lot of transactions, a lot of things are there जो हमारी एवरीडे की लाइफ में किसकी हेल्प से हो रहा है, मनी की हेल्प से हो रहा है. a lot of transactions are there जिसमें कि हम एक सिंगल डे में ही पता नहीं कितनी बार मनी को यूज कर लेते हैं, राइट right? और सिंपली इनमें क्या होता है इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर कि जो हमारे गुड्स हैं जनरली हम इनको क्या कर रहे हैं, या तो सेल ऑफ कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं. इट मीन्स अगर आप मनी की बात की जाए तो आप मनी को किस में यूज कर रहे हो, अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो यू आर जस्ट परचेजिंग द थिंग्स एज पर योर विशेज एंड वांट्स, योर डिजायर्स. यू आर जस्ट गेटिंग द सर्विसेज एज पर योर विशेज. अब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप गुड्स को ही परचेज कर रहे हो, यू आर ऑल्सो एक्सचेंजिंग द सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द मनी, राइट. तो मैनी टाइम इट ऑल्सो हैपेंड कि हमने इमीडिएट कैश में पे भी कर दिया, जैसे हमने कुछ खरीदा इमीडिएट उसकी पेमेंट कर दी गई, कुछ सेल ऑफ किया गया उसके बदले में इमीडिएट हमें कैश रिसीव हो गया. बट many time it also happened that we are not getting the things or the payment in terms of money immediately. कि अगर हम ये कहें कि हमें जो मनी है, समटाइम इट ऑल्सो हैपेंड कि जो हमें एक्चुअल में मनी है ट्रांसफर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी होता हो, कि लोग क्या है उसमें कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारे पास आज पैसे नहीं है, दैट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और 6 मंथ वी विल पे, राइट. सो वाई द क्वेश्चन अराइज हेयर, आप बताइए कि आज के टाइम में अगर हम अपनी जनरल लाइफ को चेक करते हैं कि हमारी सारी चीजें सेल परचेज जो है वो मनी की फॉर्म में हो रही हैं, क्यों, what is the reason behind of it. Our topic is there that money as a medium of exchange. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं मनी की फॉर्म के अंदर वो क्यों हो रही हैं, what is the reason behind of it. ऐसा क्या है कि हम मनी के बदले में कुछ और चीजें यूज नहीं कर सकते. द सिंपल रीजन इज देयर कि एक पर्सन जिसके पास मनी है तो वो क्या कर सकता है, बहुत ही इजीली क्या कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकता है.
A person who is holding the money can easily exchange it for any commodity or सर्विसेज. जो भी सर्विसेज या गुड्स उसको परचेज करने हैं, अगर उस पर्सन के पास सफिशिएंट मनी अवेलेबल है, दैट पर्सन कैन डू इट वेरी इजीली, राइट. एज वेल एज एक और बात हम ध्यान दें तो हर एक पर्सन क्या करना चाहता है, दे जस्ट वांट टू रिसीव द पेमेंट्स इन मनी, कि वो मनी के टर्म में ही पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, राइट. एज वेल एज मनी देकर ही वो चीजें खरीदना चाहते हैं जो उन्हें जरूरत है. एग्जैक्टली. सो दीज काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, राइट. सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करें, that we are just taking an example of one of the person, take the case of a shoe manufacturer. तो वो अपने शूज को सेल करना चाहता है मार्केट में और उसको वीट परचेज करने हैं. मतलब the two terms are there, that the shoe manufacturer want to sell of their shoes in the market और उसको क्या करना है, उसको वीट परचेज करना है, उसे वीट चाहिए. देन दो शू मैन्युफैक्चर जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले द फर्स्ट वन, वो सबसे पहले अपने शूज को सेल करेगा जो उसने प्रोड्यूस किए हैं विद द मनी. मतलब सेल करके उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, मनी. और देन आफ्टर दैट वो उस मनी को कहाँ यूज कर सकता है, फॉर परचेजिंग द वीट, राइट. दिस इज द सिंपल ट्रांजेक्शन. यू कैन सी द एग्जाम्पल वेरी वेल. इसमें आपको एक बहुत ही सिंपल सा सेंस दे दिया गया कि एक शू मैन्युफैक्चरर को अगर शू बेचकर उसने मनी रिसीव की और देन उसने मनी से ही वीट को परचेज कर लिया. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मनी ना हो, सपोज लेट अस अज्यूम, इमेजिन कीजिए कि अगर मनी ट्रांजेक्शन में ना हो तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. will it be will it be more complicated? कि सिंपली अगर हम ये कहें तो नो डाउट एक शू मैन्युफैक्चरर अगर मार्केट में मनी अवेलेबल नहीं है तो क्या ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा कि उसको शूज के बदले में वीट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, राइट. तो अगर मार्केट में मनी नहीं है, सिंपली इफ यू कैन से, वी कैन से कि इफ देयर इजंट एनी काइंड ऑफ द मनी इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, तो शू मैन्युफैक्चर को क्या करना पड़ेगा, दे जस्ट हैव टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी. अब हमने मनी को हटा दिया बीच में, तो मनी के बिना क्या सिचुएशन आएगी, उसको एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो वीट जनरेट कर रहा है, राइट. और साथ में यही कंडीशन नहीं है जो वीट जनरेट कर रहा है, वो बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो सिर्फ वीट को सेल ही नहीं कर रहा बट उस वीट के बदले में उसको शूज भी चाहिए इन एक्सचेंज, राइट. द सिंपल थिंग इज देयर, अगर हमारे पास मनी नहीं है, सपोज एक शू मैन्युफैक्चर के पास हमारी इकोनॉमी में मनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, शू मैन्युफैक्चर को एक फार्मर को सर्च करना पड़ेगा और फार्मर को भी ऐसे फार्मर को सर्च करना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ वीट को ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट इन एक्सचेंज ऑफ दैट वीट ही आल्सो वांट्स टू गेट द शूज इन रिटर्न. देन क्या कहते हो, किस काइंड की प्रोसेस है ये, दिस इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. तो दोनों पार्टीज ऐसी होनी चाहिए उस सिचुएशन के अंदर दैट दे जस्ट हैव टू अग्री. किस बात पे अग्री हो, सेल एंड बाय द ईच अदर कमोडिटीज, कि वो एक दूसरे की कमोडिटीज को सेल परचेज करना चाहते हैं. एंड दिस काइंड ऑफ स्टेट, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज जनरली नोन एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants. Double coincidence of wants, it means this is a situation in which one person exactly wants to purchase the thing which the another person have in return of the needs and wants of each other. We can say कि वो दोनों एक दूसरे के needs and wants को satisfy भी कर रहे हैं और वो अपनी चीजों को भी exchange कर रहे हैं, right. So simply here, what do you mean by the double coincidence of wants? When a person, the simple thing, the meaning of the double coincidence, what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. कि जो एक पर्सन सेल करना चाहता है वो एग्जैक्टली exactly किसके बराबर है, दूसरा पर्सन जो उसे परचेज करना चाहता है. तो ये जो सिस्टम था बिना मनी का, without money, that system is known as the barter system of exchange.
तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सिंपली इन अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पर गुड्स को गुड्स के बदले में ही एक्सचेंज किया जाता था बिना मनी को यूज किए। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सबसे जरूरी चीज थी वो क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो सबसे जरूरी चीज क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सो बट ऑपोजिट साइड पे अगर हम ये चेक करें, एक तो हमने ये सिचुएशन चेक की जिसमें कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन है, मनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे कि देखो ये एक शू मैन्युफैक्चर है, शू मैन्युफैक्चर इज फाइंडिंग आउट आई विल गिव यू द शू फॉर द वीट। अब एक एक फार्मर है, फार्मर के पास वीट तो है बट वो कह रहा है मुझे शू नहीं चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए। अब क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, मतलब कि इन दोनों लोगों के पास, शू मैन्युफैक्चर के पास तो क्या स्टेट आ रही है, दैट ही वांट्स टू गेट द वीट। अब उसने फार्मर ढूंढ लिया वीट वाला, बट जो फार्मर है वीट वाला वो उसके बदले में शू नहीं चाहता, उसको क्लोथ्स चाहिए। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसा पर्सन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसको शू चाहिए, राइट। अब उन्होंने एक पर्सन फाइंड आउट किया जिसको शू चाहिए बट उसके पास वीट नहीं है। सो देयर वर सो मेनी काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, राइट, कि जहां पर मनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो बार्टर सिस्टम की वजह से क्या प्रॉब्लम आई, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मनी एग्जिस्टेंस में आई। तो अब एक ऐसी इकोनॉमी का एग्जांपल हम लेते हैं जहां पर मनी यूज में है, राइट। मनी क्या कर रहा है, मनी इज प्रोवाइडिंग ए मिडल मैन वर्क, मनी इज सिंपली प्रोवाइडिंग द इंटरमीडिएट मींस मिडल मैन वर्क। और वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। अगर मनी एग्जिस्टेंस में है तो क्या एक शू मैन्युफैक्चर को इस चीज की जरूरत है कि वो एक ऐसा फार्मर ढूंढे जो क्या करे उसके लिए, उसको वीट दे दे बदले में, नो। अब शू मैन्युफैक्चर क्या करेगा, वो अपने शूज को मार्केट में सेल ऑफ कर देगा और देन वीट को क्या करेगा, मनी की हेल्प से परचेज कर लेगा। सो सिंपली इन दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी कैन से, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ जाती है कि ऐसे ही एक बायर हो गया सेम, कि उसको शूज अगर खरीदने हैं तो वो मार्केट से जाके डायरेक्टली खरीद लेगा, राइट। दे नीड नॉट टू फाइंड आउट द पीपल इन ऑर्डर टू गेट द थिंग्स जो वो उन्हें चाहते हैं और जो उनके पास है उसके एक्सचेंजेस के लिए। तो मनी क्या करती है यहाँ पर, द मनी इज वर्किंग एज ए मीडियम ऑफ exchange, acts as a middleman in the exchange process, so that's why it is known as the medium of exchange. So simply in this topic we can say, हमारा जो ये टॉपिक है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें जो सबसे पहला आपका कंसेप्ट आएगा दैट इज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट में मेन थिंग क्या है, दैट बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू इन विच द गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द अनदर गुड्स, की गुड्स को क्या किया जाता है, अनदर गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता है। बट बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स थी कि जैसे कि उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत थी, देन वी कैन कॉल कि उसमें कोई वैल्यू को आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे, देन देयर वाज द प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर पेमेंट आल्सो। सो मनी केम इनटू द एग्जिस्टेंस, और मनी के आने के बाद क्या हुआ, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। मनी ने बहुत से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म किए कि उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं थी, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क कर रही थी। आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स, कि अगर आपने कोई फ्यूचर पेमेंट्स करनी है विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन डू इट ऑल्सो, right? That's why the money is working as a middleman in the exchange process. That's why it is known as the medium of exchange. It is known as the medium of exchange. Okay. The next one is there, that what are the modern forms of money. Modern forms of money means कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो पहले कैसी मनी एग्जिस्टेंस में थी और प्रेजेंटली अब कैसी मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में है। ओके, नाउ सिंपली वी कैन से कि मनी क्या है, मनी एक ऐसी चीज है जो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही है ट्रांजेक्शन्स में, राइट। बट जब तक सिंपली द थिंग इज देयर दैट
द मनी इज मनी वाज नॉट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, उससे पहले मतलब कॉइन्स की इंट्रोडक्शन होने से पहले बहुत सी चीजें जो थी वो एज ए मनी यूज की जाती थी। जैसे कि वेरी अर्ली एज इंडिया में क्या किया जाता था, बार्टर सिस्टम में ग्रेन्स हो गए, कैटल्स हो गए, उनको मनी के तरीके से यूज किया जाता था, दैट द पीपल वर एक्सचेंजिंग द थिंग्स विद द अनदर थिंग्स। फिर बहुत से कॉइन्स आ गए एग्जिस्टेंस में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स, वो भी लंबे टाइम तक चले। लाइक वी कैन सी देयर एट द टाइम ऑफ द किंग्स एंड नवाब्स, इस काइंड के कॉइन्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में थे। लाइक these Gupta coin, Tughlaq coin, these kinds of things were there in the existence. After the spending of time, we can say the normal currency of the economy came into the existence. तो अब अगर हम modern coin check करना चाहे, you can see the picture of that coin also. This is the modern coin, right? So what will you say about the modern forms of the money? In the modern forms of the money, there are mainly two things which are included. What are that? The currency, and second one is the deposit with banks. Currency and second one is the deposits with bank. So first one form of the money is the currency. What do you mean by the currency? करेंसी मीन्स कि जो हमारी एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज जिसे इशू करती हैं, दैट एवरी पर्सन कैन यूज इट, राइट? दैट इज मेनली द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द करेंसी इज इंक्लूडेड, वी कैन कॉल द मेन पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पहले जो चीजें, अनलाइक द थिंग्स की पहले जो चीजें यूज की जाती थी, दैट द मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप लाइक द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और ना ही वो ग्रेन केटल्स की तरह है, राइट? और द मेन थिंग, जो ऐसी चीजें कि जो डेली हमारी लाइफ के रूटीन में भी यूसेज में आती थी, ऐसी कोई चीज भी अब हमारी प्रेजेंट करेंसी के अंदर यूज नहीं की जाती। द मॉडर्न करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसका अपना कोई यूसेज नहीं है, बट इट इज वेरी वैल्यूएबल, राइट? कि अगर आप कहो आप 2000 के नोट से जनरली खुद ही कुछ घर पे कर सकते हैं, नो, यू कैन परचेज द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट्स एंड कॉइन्स। दैट्स व्हाई we can call it that the medium of exchange. Now the question arise कि जो हमारी मनी है, करेंसी है, इसको क्यों एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? द क्वेश्चन अराइज, why the money is mainly considered as a medium of exchange or accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कि जो हमारी करेंसी है उसको किसने ऑथोराइज्ड किया है? गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, राइट? दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन। अब हम दूसरे देशों के नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के अंदर, वी आर accepting it because it is mainly issued by the government. Now the question arise, who is issuing the currency in our economy? हमारी इंडिया के अंदर जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इश्यूज द करेंसी नोट्स। किसके बिहाफ पे इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट? एज पर द इंडियन लॉ, कोई भी अनदर इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो करेंसी को इशू नहीं कर सकता। ओनली द आरबीआई इज हैविंग द अथॉरिटी इन ऑर्डर टू इशू द करेंसी, राइट? और जो हमारा लॉ है उसने इसको लीगली प्रूव किया हुआ है दैट द यूज ऑफ द रुपी कैन नॉट बी रिफ्यूज। इवन कि आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो रुपी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने में मना कर देगा। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज इन पेमेंट मेड इन रुपी। So generally, why? Because of it is issued by the government, issued by the RBI. That's why it is mainly widely accepted as a medium of exchange. Okay. So this is the main, the modern form of money. The first one, currency, is there. Money as a medium of exchange, and second one is the modern form of currency is included the two forms, currency and deposits with bank. We have studied about the currency.